चलिए देखिए, हम लोग हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर पर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नगर में कितना 4 बताया थे शायद पिछले क्लास 5। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदारो कहिए, मोहनजोदड़ो कहिए। फिर हमने देखा था लोथल के बारे में। फिर हमने एक देखा चांदुद्रो। उसके बाद हम फिर देखेंगे किसको, धौलावीरा। ठीक है, लोथल हो गया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चांदुद्रो, धौलावीरा, इन 5 नगरों को देखा। इसमें से बाय मिस्टेक थोड़ा सा गलती हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। उसको आपको सुधार करना है। हमने हड़प्पा का लोकेशन बताया था, मोहनजोदड़ो का। हड़प्पा का लोकेशन हमने बता दिया कहाँ, लड़काना। और मोहनजोदड़ो का बता दिया मांडगोमड़ी। ठीक है, जो कि यह गलत है, गलती हो गया। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान के मांडगोमड़ी जिले में। हड़प्पा कहाँ से है, मांडगोमड़ी। याद रखना है कि हड़प्पा आपको सुधार कर लेना थोड़ा, कि हड़प्पा है मांडगोमड़ी में। और मोहनजोदड़ो है लड़काना में। कौन सा जिला, लड़काना है ना। मांडगोमड़ी का नया नाम रख दिया गया है क्या, साहिवाल जिला। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तार उल्टा जोड़ दिए थे। नहीं, हड़प्पा का लोकेशन मोहनजोदड़ो में या मोहनजोदड़ो का लोकेशन हड़प्पा में बता दिए थे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए क्षमा चाहते हैं। आप उसमें सुधार कर लेंगे घर पे, ठीक है। थोड़ा देखो, अब भूलना नहीं है। भूलेंगे कैसे भाई, क्यों नहीं, कभी नहीं भूलना। देखिए, ये है मोहनजोदड़ो, ये है मांडगोमड़ी। मौ वाले शब्द जो है एक साथ न रखें, कन्फ्यूजन दूर रहेगा। बस समझ में आया। हमने कल कोई ध्यान नहीं दिया था, एक साथ रख दिया था। मोहनजोदड़ो को मांडगोमड़ी बता दिया था। मां वाले जो वर्ड हैं, शब्द हैं, उसको आपको एक साथ नहीं रखना है, बाकी सब ठीक है। इसके बाद चांदुद्रो में जितने भी साक्ष्य बताए सब ठीक ठाक है। एक यहाँ से साक्ष्य आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। 36 पीसीएस से प्रश्न पूछा है कि झूकर और झांकर संस्कृति का संबंध हड़प्पा काल के किस स्थल से है। ये है चांदुद्रो। जब हड़प्पा काल सभ्यता का बसने से पूर्व, चांदुद्रो ने हड़प्पा सभ्यता के बसने के पूर्व पहले वहां एक झूकर संस्कृति आई। वहां लोग थे पाषाण काल में, उस संस्कृति को झूकर संस्कृति कहा गया। उसके बाद फिर दूसरी संस्कृति बनी पाषाण काल में ही, उसको हम लोग झांकड़ संस्कृति कहते हैं। तब जाकर वहां हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति आई। बस समझ में आया। तो प्रश्न आपसे एक साथ पूछता है कि झूकर झाकर संस्कृति का संबंध किस स्थल से है, तो कौन सा स्थल, चांदुद्रो। तो एक पॉइंट आप लोग चांदुद्रो में डालिए, लिख लीजिए, अभी उसको लिखिए। आइए अब हम अगला शहर देखते हैं, छठा कालीबंगा। आज हम प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है सबको हम पढ़ लेंगे। तो लिखिए कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ेगा, हरियाणा में एक नदी बहा करती थी, सरस्वती नदी। आपको बताया थे कि गंगा सिंधु के बीच में एक नदी बहती थी, इसको सरस्वती नदी कहते थे, जो विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान के शोधों से पता चला है कि वहां घग्गर नदी है, उसी घग्गर नदी को प्राचीन काल में क्या कहा गया, सरस्वती नदी कहा गया। तो ये कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। यहाँ नाम है कालीबंगा, इसका अर्थ होते हैं काले रंग की चूड़ियां। काले चूड़ियों का नगर भी इसको कहा जाता था। तो लिखे, बोल रहे हैं जैसे वैसे लिखेंगे। वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा का उत्खनन 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष, इनसे हम लोग परिचित हैं। अमलानंद घोष से पीछे पड़े थे।
हड़प्पा सभ्यता के स्वदेशी मत देने में, स्वदेशी उद्भव का मत देने में अमलानंद घोष भी थे। उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जन्म किससे हुआ था? सोथी संस्कृति से हुआ था। तो वही अमलानंद घोष है जो किसकी खोज करेंगे? कालीबंगा की खोज करेंगे। वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा का उत्खनन या खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था। अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां शब्द से संबोधित किया गया है। शब्द से संबोधित किया गया है। अब देखिए सच, यहां से क्या क्या प्राप्त होते हैं। सच लिखेंगे, लकड़ी के नाली का एकमात्र प्रमाण, लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली का एकमात्र प्रमाण, एकमात्र प्रमाण। देखिए हड़प्पा कालीन नगरों में जितने भी नगर मिले हैं वहां के नालियों को देखा जाए तो पकी हुई ईंटों से निर्मित है नहीं, लेकिन एकमात्र कालीबंगा ऐसा शहर है जहां पर मतलब कि लकड़ी के माध्यम से लकड़ियों को काट करके नालियों का निर्माण किया गया। तो लकड़ी के नाली का एकमात्र प्रमाण कहां से मिलेगा? कालीबंगा से मिलेगा। नहीं, हम पढ़े थे जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में। सबसे उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली कहां देखने को मिला? धौलावीरा में। विशाल जलाशय कहां मिला? धौलावीरा मिला, जहां पर देखा गया था कि जल संग्रह करने के लिए लोग व्यवस्था कर रखे थे। 80 गुना 32, 80 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा मां का वहां एक तालाब मिला, बहुत बड़ा तालाब मिला है ना। उससे साफ साफ देखकर पता चलता है कि वहां लोग जल का क्या करते थे? संग्रह किया करते होंगे। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब कालीबंगा से महत्वपूर्ण बात है लकड़ी से निर्मित नालियों का मिलना, ये आपको याद रखना। फिर भारत के है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन भूकंप के प्रमाण भी आपको कालीबंगा से मिलेंगे। हाँ, सबसे प्राचीन भूकंप का सच लिखिए, सबसे प्राचीन भूकंप का सच। अगला लिखो, सबसे प्राचीन भूकंप का सच। कॉमन 7 हवन कुंड, 7 हवन कुंड या वेदिकाएं। नेक्स्ट, हाथी के दांत, हाथी के दांत का निर्मित कंघी। नेक्स्ट, फर्शों पर, फर्श सतह, फर्शों पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग, अलंकृत ईंटों का प्रयोग। नेक्स्ट, पैर से चालित चक्की, पैर से चालित चक्की। पैर से चालित चक्की हमें इसके पूर्व भी पढ़ चुके हैं। कहां से मिला है? आहार संस्कृति से पाया गया था पैर से चालित चक्की। तो पैर से चलाने वाली चक्की जो है यहां भी मिलेगा, पैर से चालित चक्की। और लिखिए, अंडाकार कब्र, अंडाकार कब्र, कब्र। सैंड वॉच, रेत घड़ी, रेत घड़ी का यहां से प्रमाण मिलता है। रेत घड़ी, सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक अस्तूरा, अस्तूरा जो हजाम अपना दाढ़ी शेविंग करने के लिए रखता है, वो सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक अस्तूरा। यहां से एक खोपड़ी मिला, एक बच्चे का खोपड़ी मिला जिसमें छिद्र है, छेद किया हुआ है। अब वो छेद क्यों है? कुछ तो कराना होगा, खोपड़ी में छेद कर दिया, तो एक कारण भाई तंत्र मंत्र वाला बात रहा होगा, हो सकता है। लेकिन ज्यादातर विद्वानों का मत है कि नहीं, ये लोग शैल चिकित्सा काम करते होंगे ना, ऑपरेशन, शैल क्रिया का प्रमाण यहां से मिलता है। ठीक है,
एक बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र। एक बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र। उसी में जोड़ दीजिए। इससे शैल चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। इससे शैल चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, एक युगल समाधान। एक युगल ज्वाइंट, एक युगल समाधान। देखिए राखी गढ़ी, ये आपको मिलेगा हरियाणा में। कहां ये शहर है? हरियाणा। हरियाणा में बसा हुआ। सूरजभान नामक एक विद्वान हुए, उन्होंने इसकी खोज की। लिखिए, लिखेंगे राखी गढ़ी स्थल की खोज। राखी गढ़ी स्थल की खोज 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में सूरजभान ने किया था। सूरजभान ने किया था। जबकि इसका उत्खनन 1997-98 ईस्वी में 1997 में इसका उत्खनन शुरू हुआ, 98 तक चलेगा। 1997-98 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया। यह वर्तमान में हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। जिंद लिखेंगे, हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। जिंद जिले में स्थित है। हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। लेकिन यही पूछा गया भारत भूमि में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो आपको राखीगढ़ याद रखना है। और दूसरा में कौन याद रखेंगे? धौलावीरा याद रखेंगे। देखिए, भारत में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा नगर है। यहां से साक्ष्य के बाद कोई विशेष साक्ष्य नहीं मिलता है। एक आपको है ना, वही कॉमन जो सब जगह मिला है सो मिला है। एक आपको मतलब कि टेराकोटा की बनी हुई पहिए मिले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां से पूछा जाता है लकड़ी का ताबूत, ये यहीं से प्राप्त होता है। तो आपको इसी को ध्यान में रखना है कि लकड़ी का ताबूत कहां से प्राप्त हुआ है? राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है। देखिए, इस स्थल से टेराकोटा निर्मित पहिए और लकड़ी के ताबूत का प्रमाण प्राप्त होता है। लकड़ी का ताबूत के प्रमाण प्राप्त होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा लिखना है। अगला सर लिखिए। अगला क्या लिखोगे? लिखो भगवानपुरा। कहां मिलेंगे भगवानपुरा? जहां हरि रहते हैं वही भगवान रहते हैं। हरियाणा। कहां मिलेंगे? हरियाणा। देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन जेपी जोशी ने किया था। जेपी जोशी ने किया था।
यहां से सफेद, सफेद, यहां से सफेद, काले, काले और आसमानी रंग के, और आसमानी रंग के चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बनावली, बनवाली भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना, तो नाम में थोड़ा सा हेर फेर हो तो कंफ्यूज ना होंगे। बनावली, ये सर भी हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में, और RS बिष्ट महोदय ने इसका उत्खनन करवाया था। देखिए इस स्थल की खुदाई, इस स्थल की खुदाई 1973-75 ईस्वी में ईस्वी में RS विस्ट, विस्ट, विस्ट लिखेंगे, विस्ट, विस्ट महोदय ने करवाया था, करवाया था। यह वर्तमान में, यह वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में, जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित था, घग्गर नदी के किनारे स्थित था। सच लिखो तो क्या क्या मिला है यहां से, दो चार लिखेंगे, ज्यादा नहीं। मिट्टी का हल, एक हल मिला जो मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का हल, हल, दो नारी की मृद मूर्तियां, मृद मूर्तियां मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां, दो नारी की मृद मूर्तियां, यहां के लगभग प्रत्येक घरों से अग्नि कुंड का साक्ष्य मिलता है। ये भी लिखो, लगभग प्रत्येक घरों से अग्नि कुंड का साक्ष्य, प्रत्येक घरों से अग्नि कुंड का साक्ष्य। अग्नि कुंड का साक्ष्य। जौहरी का मकान, जौहरी, जौहरी समझते हैं, इसको वर्तमान हम लोग सोनार कहते हैं, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात का काम करने वाले को क्या कहते हैं, जौहरी। जौहरी का मकान आदि कर दो, etc। चलो बनवाली को बस इतना ही आपको रहने देंगे। बनवाली से सबसे ज्यादा साक्ष्य में पूछा जाने वाला जो प्रश्न क्या है, हल। और हल का साक्ष्य कहां से मिलता है, मिट्टी का ही निर्मित है, लेकिन हल का साक्ष्य कहां से मिलता है, बनावली से मिलता है। और कहीं से मतलब है ना, क्या बोलते हैं, हल का साक्ष्य नहीं मिलता है, तो उसको याद रखना, आपको वहां फोकस करना है। अब ये सुरकोटरा या सुरकोटरा, आपको कुछ पुस्तक में सुरकोटरा लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, सुरकोटरा नहीं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, सुतकोटरा। आप लोग सुतकोटरा ही पढ़े होंगे लूसेंट वगैरह में, सुतकोटरा। देखो
सुरकोटरा या सुतकोटरा कहाँ है वर्तमान में यह? तो गुजरात के कच्छ के जिले में। नहीं, जगपति जोशी नामक जो पुरातत्वविद थे उन्होंने इसका उत्खनन करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या मिलता है? तो घोड़े का अस्थि पंजर। यही आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े का अस्थि पंजर मिलता है? कहां से मिलेगा? सुतकोटरा। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, घोड़े का अस्थि पंजर सुतकोटरा की जगह सुक्ता गेंडोर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? सुक्ता गेंडोर, है ना, घोड़े का अस्थि पंजर। कंफ्यूज मिलता जुलता नाम है ना, सुतकोटरा सुक्ता गेंडोर मिलता जुलता है, तो कंफ्यूज तो होना ही है। कंफ्यूज ना होने के घोड़ा के अंतिम में क्या लिखते हैं? अंगावलारा। तो यहाँ भी क्या है? अंगावलारा। तो पकड़ लेंगे इसे, है ना। घोड़ा का अस्थि पंजर कहाँ देखेंगे? घोड़ा, तो भाई घोड़ा नहीं, कहाँ? सुतकोटरा। घोड़े का अस्थि पंजर नहीं। एक झील है घोड़ा कटोरा। घोड़ा कटोरा, बताइए बिहार के किस जिले में घोड़ा कटोरा मिलेगा? राजगीर में। पता है, सब यात्रा कर लिया। अच्छा बात। देखिए देखिए, यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में, यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसका उत्खनन 1964-65 ईस्वी में जगपति जोशी ने करवाया था। जेपी जोशी, वही जेपी जोशी है, ठीक है। जेपी जोशी कहिए, जगपति जोशी कहिए। जगपति जोशी ने करवाया था। हमें इस स्थल से हमें घोड़े का अस्थि पंजर, कलश समाधान मतलब कलश में ही डेड बॉडी को डाल करके वो क्या करते थे? दफना दिया करते थे। उसको कलश समाधान कहेंगे। कलश समाधान एवं पत्थर से चिनाई वाले एवं पत्थर से चिनाई वाले कहने मतलब पत्थरों को सरियाकर बनाया गया मकान, ठीक है। पत्थर से चिनाई वाले निर्मित मकान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चिनाई, ठीक है। अगला नगर आइए। हड़प्पा काल का सबसे उत्तरी नगर कौन? मांडा। और सबसे दक्षिण में दहमाबाद। पूरब में आपका मिलेगा आलमगीरपुर। अब पश्चिम में क्या मिल जाएगा? सुक्ता गेंडोर, है ना। चलिए इन चारों को भी आप नोट्स कर लीजिए यहीं पर। देखिए मांडा, देखिए जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। चिनाब नदी के तट पर स्थित है। मांडा का उत्खनन 1925 ईस्वी में जगपति जोशी ने किया था। 1925 ईस्वी में जगपति जोशी ने किया था। यह हड़प्पा सभ्यता का
सबसे उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल है, उत्तरी स्थल है। यहां से तीनों चरणों के, यहां से तीनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड्डी से निर्मित नुकीले वानाग्रे, हड्डी से निर्मित नुकीले वानाग्रे, वानाग्रे, वानाग्रे मतलब बाण। हड्डी से निर्मित नुकीले वानाग्रे का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होता है, यहीं से प्राप्त होता है। इसके बाद आइए आलमगीरपुर लिखिए, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां मिलेगा? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश आ जाइए, उत्तर प्रदेश का मेरठपुर जिला। खोजकर्ता यगदत्त शर्मा। कौन सा नदी? हिंडन नदी। गुड, हिंडन नदी की लिखिए आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। इसी स्थल से रोटी बेलने वाली चौकी, इसी स्थल से रोटी बेलने वाली चौकी का साक्ष्य प्राप्त होता है। चौकी का साक्ष्य प्राप्त होता है। चलिए अगला शहर आप लोग लिखिए। अब आइए सुतका गेंडोर। इसी को लिखा हुआ मिलेगा है ना, सुक्ता गेंडोर भी, कोई बात नहीं हुई है। सुतका गेंडोर ये आपको मिलेगा पाकिस्तान में। पढ़े थे हम लोग। कौन सा नदी? हाँ, दास में नदी। ये दास में, या आप इसे दासमक भी कह सकते हैं। नहीं, ये भी इसका नाम देता है। नदी के किनारे आपको मिलेगा। खोज करेंगे इसको आरएल स्टाइल, आरएल स्टाइल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आप लिखने का काम करेंगे, ठीक है। दक्षिणी
दास्म या दासनक नदी के तट पर स्थित है। नदी के तट पर स्थित है। सुतका गेंडोर की खोज सुतका गेंडोर की खोज 1927 ईस्वी में 27 ईस्वी में आरएल स्टाइल यहां लिखा हुआ है आरएल स्टाइल ने किया था। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सबसे पश्चिमी स्थल है। देखिए इस स्थल से ऐसा कुछ विशेष साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिला है जिसके बारे में हमको लिखना है, जानना होगा। नहीं, हाँ ये आपको याद रखना होगा। यह एक बंदरगाह शहर था। क्या था यह? बंदरगाह, पोर्ट था। ठीक है, इसका महत्व एक बंदरगाह शहर के रूप में था। अब आ जाइए दैमाबाद, इसको भी डालो, उसको क्यों छोड़ोगे? दैमाबाद लिखो। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में परवरा नदी के किनारे। अब परवरा नदी लिखेंगे। इसमें हमने बताया था आपको, क्या नाम दिया था? गोदावरी। क्या दिया था? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कुछ किताब और अध्ययन करेंगे तो उसमें आप ज्यादातर बुक में आप यहाँ देख रहे हैं कि परवरा नदी बता रहा है कि ये कौन सा नदी? परवरा नदी की परवरा नदी के किनारे स्थित है। तो आप सब परवरा नदी लिखेंगे। वहां से हो सकते हैं तो आप सुधार लेंगे, दोनों नदियों को जानना ठीक नहीं है। नहीं, क्या करेंगे? परवरा नदी। ऐसे आप लुसिन पढ़ेंगे तो उसमें क्या दिया हुआ है? गोदावरी। ठीक है, आप परवरा याद रखिए। तट पर स्थित है। दैमाबाद की खोज बीपी 13 नाम है। हाँ, बीपी वो पर्दिकर ने किया था। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल माना जाता है। अब अच्छा, एक रोपर छूट रहा है, थोड़ा सा बड़ा सस्ता लिखे तो रोपर कौन सा शहर रोने को कहता है? ऐसा देखो नहीं, क्या कह रहा है? रोपर कहाँ मिलेगा? पंजाब में सतलज नदी के किनारे। बीबी लाल इसकी खोज करता हूँ। 1950 में इसको खोज निकाली, उत्खनन करवाया जाएगा। रोपर देखिए, पंजाब में सतलज नदी के किनारे सतलज नदी के किनारे स्थित इस शहर का उत्खनन
1950 ईस्वी में बीबी लाल बीबी लाल ने किया था। ईस्वी में बीबी लाल ने किया था। इसका ऐसे उत्खनन एक बार और होगा, 2 बार उत्खनन होगा, दोबारा इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा होगा, है ना। उसको भी जोड़ दीजिए, उसे भी लिख दीजिए, हालांकि इंपॉर्टेंट है बात नहीं, फिर लिखो बीबी लाल ने किया था। दूसरी बार इसका उत्खनन दूसरी बार इसका उत्खनन 1953-55 ईस्वी में 1953-55 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाया गया। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? तो हम पढ़े हैं गुजरात। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले किस नगर का उत्खनन हुआ या खोज हुआ? तो यह है रोपर। नहीं, आजादी के बाद हम जब इसके हड़प्पा सभ्यता के खोज में, रिसर्च में और लगेंगे तो सबसे पहले किसको ढूंढ निकालेंगे? रोपर को ढूंढ निकालेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना। लिखिए, यह भारत का ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है, यह भारत का ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन कार्य करवाया गया। जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन कार्य करवाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन कार्य, इसको अंडरलाइन करिए, इसको अंडरलाइन करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। लिखा कैसे? सच। देखो, कब्रिस्तान हमने एक कब्रिस्तान R37 और E4 कहां से खोज निकाला? हड़प्पा से। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा काल के पूर्व का है। लेकिन यहाँ जो रोपर से जो कब्रिस्तान मिला है वो हड़प्पा काल का मिला है। तो एक कब्रिस्तान, और यहीं से एक कब्र ऐसा मिला है जिसमें मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाया गया। मालिक के साथ साथ किसको दफनाया गया है? कुत्ते को दफनाया जाने का प्रमाण हमको कहां से मिलता है? तो रोपर से ही मिलता है। लिखो, एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण, या मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण, कोई भी लिख सकते हैं। और एक और लिखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश के थे? गुप्त वंश के थे। नहीं, ये कौन सी सदी में मिलेंगे आपको? है ना, 4वीं से लेकर 6वीं सदी में मिलेंगे, ईस्वी में। और ये कहा, मतलब ईसा पूर्व है। तो फिर इस काल के सिक्के वहां क्या कर रहे हैं? तो हो सकता है उस काल में वहां बस्तियां रहा हो। भाई सभ्यता नष्ट हो गए तो जमीन ही कहीं चला नहीं ना गया, हो सकता है उस पर लोग अपना बसे होंगे, उसके टीले के आसपास कुछ लोग बसते होंगे, है ना। तो वही सिक्का वगैरह वहां छूट गया होगा, रह गया होगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के सिक्के कहां से प्राप्त होंगे? रोपर से प्राप्त होंगे। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण रोपर से प्राप्त होंगे।
और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले हम किस शहर का उत्खनन करेंगे? तो रोपर का करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट बात आपको यहां से ध्यान में रखना है। ओके, अब आइए अगला शहर कोट। जी कोट दीजिए। कोट दीजिए। ये कहां मिलेंगे? ये पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, कोट दीजिए। एक ही सिंध में बसे हुए नगर, तो कौन से एक ही नदी पर होना चाहिए? तो एक ही सिंध नदी पर है, नहीं एक ही जगह, एक ही प्रांत में होना चाहिए, एक ही राज्य में। हाँ, तो सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसका खोज 1935 में धुरिये के द्वारा किया गया था। लिखो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित इस स्थल का, इस स्थल की खोज 1935 ईस्वी में धुरिये ने किया था। यहां से रंगीन चूड़ियां, पत्थर की चक्की एवं पत्थर के नींव आधारित नींव समझते हैं, जिससे हम लोग कैसे कुर्सी कसते, कहते हैं ना कुर्सी, हम इसको कस रहे मकान बनाने के लिए। तो पत्थर का नींव आधारित मैंने पत्थर की कुर्सी, पत्थर के नींव आधारित मकान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये नौसार आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है। यहां से मात्र एक प्रश्न पूछा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा है, सिंदूर का प्रमाण साक्ष्य कहां से मिलेगा? तो मिलेगा आपको कहां से? नौसार। ये पाकिस्तान के बालूचिस्तान में स्थित एक शहर है, एक बस्ती थी। शहर नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा शहर नहीं था, एक बस्ती थी। यहाँ से मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई। उन मूर्तियों में अभी भी सिंदूर लगा हुआ, सिंदूर लगे हुए का प्रमाण, मतलब सिंदूर से टीका हुआ था। नहीं, आप जानते हैं कि सनातन धर्म में सिंदूर आज भी प्रचलन में है, नारियों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो वही नौसारों से हमें सिंदूर का क्या मिलता है? प्रमाण प्राप्त होता है। इसलिए इसकी महत्ता है, अपनी एक महत्ता है। देखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित इस क्षेत्र से या इस स्थल से मिट्टी निर्मित स्त्रियों की कुछ ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई है। इस स्थल से मिट्टी निर्मित स्त्रियों की कुछ ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई है जिनकी मांग में अब भी सिंदूर भरा है। कुछ ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई है जिनकी मांग में अब भी सिंदूर भरा हुआ है।
डिक्लाइन ऑफ जोड़ दो उसमें। आज भी सिंदूर हिंदू स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुहाग का प्रतीक माना जाता है। चलिए एक शहर और देख लेते हैं, उसके बाद बाकी हम लोग कल देखेंगे। अब लिखो बालू। बालू जगह का नाम है बालू। यह स्थल हरियाणा के कैथल जिले में। यहां से आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम अदरक के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो बालू से मिलते हैं। अदरक, अदरक समझते हो ना? आदि अदरक है ना, ठीक है। तो अदरक कहाँ उगेगा जी? बालू में उगेगा क्या? अथवा मिट्टी में उगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस ये सब याद करने का तरीका होता है। अदरक कहाँ मिलेगा? बालू में उगेगा। बस हरियाणा राज्य के कैथल जिले में स्थित है। हरियाणा राज्य के कैथल जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा कालीन सबसे अधिक फसलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे ज्यादा फसल बोए जाने का प्रमाण भी यहीं से मिलता है। सबसे अधिक फसलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहीं से सबसे प्राचीनतम अदरक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीनतम अदरक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 5-6 शहर और हैं, स्थल और हैं, जिसके बारे में हमें जानना होगा। ठीक है, तो आज इतना रहने देखेंगे, बाकी को हम कल देखेंगे।